नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी विंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके हाथ में प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है और क्या दिक्कत है। ये केवल आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रैंडम रिपोर्ट रखी हुई है। इस वीडियो के हर पॉइंट में मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करके बताऊँगा कि इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है LMP। इसका मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी लेडी को जब लास्ट महीना कब आया था तो ये दिखाता है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं GA। इसका मतलब होता है गेस्टेशनल एज, यानी जो बच्चा है वो कितने हफ्ते का है, यानी 47 वीक का है यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 महीने का बच्चा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी, यानी ये कह रहा है कि जो बच्चा है सिंगल है, जिंदा है और इंट्रायूट्राइन है, यानी बच्चेदानी के अंदर है। अच्छा, बहुत टाइम क्या होता है कि जो बच्चा होता है नॉर्मल बच्चेदानी के अलावा कहीं और स्थित होता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उसमें जो बच्चा है वो बिल्कुल क्या कहते हैं बच्चेदानी के अंदर है, जो कि एक नॉर्मल बात है। उसकी जो हार्ट की एक्टिविटी है, यानी जो उसका दिल है वो धड़क रहा है, वो बिल्कुल रेगुलर है, यानी उसमें हार्ट में से कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसका हार्ट जो है वो सही से काम कर रहा है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में, यानी बच्चा बच्चेदानी में कैसे लेटा हुआ, यानी उसका मुंह और पैर बच्चेदानी में किस ओर है। अगर वो सिफेलिक है, मतलब बच्चे का सिर क्या होगा बच्चेदानी के मुंह पर है, और अगर इसका उल्टा हो जाए तो उसे हम ब्रिज पोजीशन कहते हैं। अगर बच्चेदानी में बच्चा तिरछा है तो उसे हम ऑब्लिक पोजीशन के नाम से जानते हैं, और अगर बच्चेदानी में बच्चा बच्चेदानी के मुंह पर पीठ करके बैठा है तो उसे हम ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो बच्चे का पोजीशन होता है ये 9 महीने में चेंज होते रहता है। पोजीशन चेंज होते रहती है तो कुछ ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर बच्चे को निकालना आसान होता है, और कहीं पर क्या होता है बच्चे को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो कि प्रेजेंटेशन में दिखता है। लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया जो पोजीशन होती है जहाँ पर बच्चे को निकालना सबसे आसान होता है उसे हम सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिटल मूवमेंट, जो कि बच्चे की हरकत है उसे दिखाता है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पर क्या है जिंदा है। अब इसके बाद आता है लीकर, यानी बच्चों के आसपास एक फ्लूइड रहता है जो कि इसे प्रोटेक्शन देता है, बच्चा इसमें तैरते रहता है। इसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से नापा जाता है, जिसे हम AFI कहते हैं। जो AFI होता है उसकी नॉर्मल रेंज 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है, यानी अगर 5 से 25 सेंटीमीटर के अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो पानी है वो सही मात्रा में है। अच्छा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि रिपोर्ट पर लिखा रहता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये कम है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जब दी जाती है तो बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बच्चा टाइम से पहले निकल सकता है, जिसे प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। इसलिए कभी भी रिपोर्ट में देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर मेल्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें अपनी वाइफ से इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ से शेयर करेंगे तो आपकी वाइफ को साइकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, जो कि बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा से बच्चे को माँ का पोषण मिलता है। पहले जानते हैं प्लेसेंटा की जो 4 पोजीशन होती है। एंटीरियर पोजीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो माता के पेट के साइड होता है, और पोस्टीरियर में प्लेसेंटा जो होता है वो माँ के पीठ के साइड में होता है। और अगर ये प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है तो उसे हम फंडल कहते हैं, और अगर मान लो ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के रास्ते पर होता है, यानी उसके मुंह पर होता है, तो उस प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे को निकाला जाता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो बच्चे के लिए भी दिक्कत कर सकता है और माता के लिए भी दिक्कत करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर BPD लिखा है, HC लिखा है, AC और FL लिखा है, यानी बच्चे की नाप होती है, जो दिखाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, यानी जिन हफ्तों का बच्चा गर्भ में है उस हफ्ते में नॉर्मल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए क्या उतनी ग्रोथ है या नहीं है। BPD की फुल फॉर्म होती है बाइपैरेटल डायमीटर, यानी बच्चे के सिर का डायमीटर देखा जाता है। HC का मतलब होता है हेड सर्कमफेरेंस, जब चारों तरफ से बच्चे का माप लिया जाता है तो उसे हम HC बोलते हैं। AC यानी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, यानी जो पेट के चारों तरफ की नाप होती है उसे हम AC बोलते हैं। इसके बाद FL मतलब बच्चे की जांघ की हड्डी फीमर की नाप ली जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड जब क्या कहते हैं 3 महीने पर कराए जाते हैं तो आपको CRL देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। CRL का मतलब होता है क्राउन रंपल लेंथ। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी बच्चे के सिर से लेकर कूल्हे तक की जो उसकी नाप होती है इसे हम CRL
RL बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाप होती है जो दिखाता है कि बच्चे के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल है या बच्चा जो पैदा होगा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये जो सारी लेंथ होती हैं नॉर्मल बच्चे में हफ्ते दर बढ़ती जाती है। अगर ये वैल्यू समय के हिसाब से नहीं होती है तो ये दिखाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चे का वजन, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बच्चे का जो वजन होता है वो भी बढ़ना चाहिए। जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके क्या कहते हैं उसका जो वेट होता है वो कम से कम 2 किलो 9 से 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हार्ट रेट। गर्भ में बच्चे की जो हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 के बीच में होती है जो कि नॉर्मल होती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि 146 दिखाया गया जो इसका मतलब है जो उसकी हार्ट रेट है वो नॉर्मल है। इसके बाद आपने देखा होगा USEED लिखा है, इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड एस्टिमेट डिलीवरी डेट, यानी डिलीवरी की डेट मतलब एस्टिमेट डिलीवरी कब तक हो सकती है। इसका मतलब है कि डिलीवरी इस दिन हो सकती है या उसके आसपास ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सिंगल लूप अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड ए फेटल। इसका मतलब जो आपकी नाल होती है, बच्चे की नाल होती है वो गर्दन पर लिपट गई है। एक्चुअली क्या होता है, गर्भ में बच्चा चलते रहता है यानी उसका मूवमेंट होते रहता है, तो क्या होता है उसकी जो नाल होती है वो कभी कभी क्या होती है गर्दन पे क्या कहते हैं वहाँ पर झूलने लगती है, कभी वहाँ से निकल जाती है तो कभी यहाँ पर क्या कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं लटकने लगती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि 60% डिलीवरी जो होती है उसमें एक कॉमन होता है। तो इसलिए आपको कभी भी यहाँ पर कहते हैं घबराना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आपके पास प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो कैसे आप उसे पढ़ सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।